बड़े अच्छे लगते हैं। तो इस डिकेड की सबसे बड़ी शादी में आपका स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि शादी की सारी तैयारियां यहाँ पर हो चुकी है। मेहमानों का आना जाना शुरू हो चुका है। थोड़ी देर बाद दूल्हा दुल्हन यहाँ पर होंगे और उनकी शादी की रस्में पूरी की जाएंगी। दुनिया के सारे टॉप मोस्ट चैनल्स के रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पर मौजूद हैं। बड़े बड़े मीडिया पर्सन इस शानदार शादी में शामिल होने के लिए जमा हुए हैं। आप देख सकते हैं उन सबको मंडप में एंटर करने के लिए अलग से एंट्रेंस बनवाया गया है। VIPs और VVIPs के लिए पीछे की तरफ से एक अलग एंट्रेंस बनाया गया है। हर गेट पर सख्त सिक्योरिटी तैनात की गई है। ऐसा लग रहा है जैसे कि सारी मुंबई सिमटकर आज इस मंडप में आने वाली है। और ऐसा क्यों ना हो, आफ्टर ऑल राम कपूर की बहन की शादी है। तो क्या बात है विप? अम्मा ये सब क्या हो रहा है? जहाँ देखो वहाँ लोग पागलों की तरह या तो नाच रहे या तो चिल्ला रहे। मेरा तो इस सब से सर दर्द होने लगा है। तो ये सब कभी खत्म होने वाला है भी नहीं। ये इट्स अ नेवर एंडिंग नौटंकी। बेटे ये नौटंकी नहीं, इन्हें रस्में कहते हैं। तुम्हें क्या हो गया? तबीयत तो ठीक है? अभी तो तुम नाच रही थी खुद सडनली। माँ आप मुझे अच्छी तरह से जानती हैं। मैं ये सब ना दादी को खुश करने के चक्कर में कर रही थी। और इसी चक्कर में या तो मैं नहीं आदि से मिल पाती हूँ ना उससे अच्छे से बात कर पा रही हूँ। आप जानते हैं हमें कितनी सारी बातें करनी है, हमें कितना कुछ प्लान करना है। इनफैक्ट हमने तो इस वीकेंड ग्रीस जाने का भी सोच रखा था। मुझे इस बारे में ना भाई से बात करनी है। वैसे आपने भाई को कहीं पर देखा है? होगा यही कहीं, देवदास बना हुआ घूम रहा होगा, वो भी सैड सा, इमोशनल। Hey, राम कपूर is here. सेलिब्रिटी का गेट कौन सा है? गेट नंबर 2 से सर। ओके वेरी गुड। मीडिया को 2 नंबर गेट से बिल्कुल दूर रखो। इज दैट क्लियर? हाँ सर। ओके वैले पार्किंग का बंदोबस्त हो गया? यस सर। पार्किंग एरिया में VIP पार्किंग एरिया में मुझे Z सिक्योरिटी चाहिए। ठीक है सर। ओके अब मंत्री जी जैसे ही आए मुझे खबर करो। पार्किंग लॉट से लेकर मंडप तक मैं उन्हें ले जाऊंगा। इज दैट क्लियर ऑल्सो? ओके गो 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 गेट टू इट। सर हम नताशा मैम की शादी की तैयारियां तो देख ही चुके हैं, लेकिन आप अपनी शादी के बारे में कुछ बताएंगे? किस तरह से आगे क्या होगा, क्या प्लानिंग है आपकी? एक मिनट मेरी शादी यहाँ पर नहीं हो रही है। मेरी शादी का वेन्यू मेरे फादर इन लॉ डिसाइड करेंगे। यहाँ पर मेरी बहन की शादी होगी। इज दैट क्लियर? लेकिन सर एक मिनट, नो मोर क्वेश्चंस प्लीज। आप लोग यहाँ पर किस शादी के लिए आए हैं? मेरी बहन की शादी के लिए आए हैं। तो प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट, एंजॉय योरसेल्फ, हैव अ गुड टाइम। और अब नो मोर क्वेश्चंस। बारात के आने का समय हो गया, मुझे इजाजत दीजिए प्लीज। पता नहीं ये सारे नमूने मेरी किस्मत में क्यों भरे हुए, मैं इतनी परेशान हो चुकी हूँ ना। यू रिलैक्स। आई मीन अब मेरी वजह से आप अपना मूड खराब मत कीजिए प्लीज। मामा यू प्लीज स्माइल। मैं भाई को देख कर आती हूँ। ओके अरे भाई आशु क्या देरदार है भाई, कितना टाइम लगेगा? है? अरे जीजा जी आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, सब तैयारियां हो चुके हैं। अरे चलो भाई जल्दी करो, बारात निकलने का वक्त हो गया है। क्या कर रहे हो, मुहूर्त बीता जा रहा है। अरे अक्षय तू पगड़ी हाथ में लेके क्या कर रहा है? पहना ना इसे भाई। हाँ पगड़ी पहनो। अरे तो सेहरा बांधो जल्दी करो। अरे सेहरा तो दी करेंगी ना? दी हाँ कहाँ हो दी? क्या दीदी करता रहता है तू? अब तेरी शादी होने वाली है कार्तिक। ये आप सेहरा नहीं बांधोगे तो कौन बांधेगा? अब अपनी दी के बिना काम करने की आदत डाल ले तू कार्तिक। आदत ही तो है आपकी, आपके बिना ना मेरा कोई काम होता ही नहीं है। बस बस अब मस्का लगाना बंद कर तू। और तू आयशा थोड़ा बहुत काम तू भी करना सीख ले। जब फेरे होंगे ना तो अब गठबंधन तू करना, तेरी शादी पे जल्दी हो जाएगी। देखा मेरी प्रिया को, जितनी खूबी से कोचिंग क्लासेस में पढ़ाती है,
उसी तरह से रस्मों को भी अच्छी तरह से निभाना जानती हूँ। गांव से इतना दूर रहने के बाद भी अपने कल्चर के कितने करीब है। इसे कहते हैं एमपी के संस्कार। माँ कहाँ जा रही है? आ गई, वो आ गई। कौन आ गई माँ? अरे मर्सिडीज, मैंने बुलाई थी ना एक दिन के लिए। मर्सिडीज मंगवाई दीदी ने। मर्सिडीज? अरे लेकिन मैंने तो दूसरी गाड़ी के लिए कहा था। हाँ हाँ, तो क्या हुआ भाई? मैंने उन्हें फोन कर दिया था कि मर्सिडीज भेज देना, तो उन्होंने भेज दी। लेकिन माँ मर्सिडीज का रेंट तो बहुत ज्यादा होगा ना, तो हम लोग। हाँ तो क्या हुआ भाई, एक ही बेटा है मेरा और शादी है उसकी। हाँ, और वो भी इतने बड़े खानदान में। भाई मैंने तो सुना है वहाँ सारा का सारा मीडिया भी जमा होने वाला है। कुछ तो इम्प्रेशन जमना चाहिए उन लोगों पर भी। उनको लगना चाहिए कि बेटे की माँ बारात में बड़े शान से आई है। क्यों आयशा? ऑफ कोर्स 10% करेक्ट। चलो ना माँ, गाड़ी देखकर आते, डेकोरेशन तो देखें। अरे उसमें देखने वाली कौन सी बात है? डेकोरेशन तो देख। अरे लेकिन सुनो, मर्सिडीज। भैया मेरी माँ भी ना कभी नहीं बदलेगी। थैंक यू। आप परेशान मत होइए, आपके बेल की जो भी फॉर्मेलिटीज है वो मैंने पूरी कर दी। ज्यादा से ज्यादा 3 बजे तक आप यहाँ से रिहा हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। देख रहे हो ना राम, तुम्हारी ये कोशिश भी नाकामयाब रही। अब तो पुलिस भी मुझे तुम तक पहुंचने से रोक नहीं सकती। मैं 3 बजे यहाँ से फ्री हो रही हूँ और तुम्हारी शादी का मुहूर्त है 7 बजे। आई प्रॉमिस, इन 4 घंटों में मैं तुम्हारी दुनिया बदल के रख दूंगी। मंत्री जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आपने अपने बिजी शेड्यूल में से वक्त निकाला, मैं बहुत बहुत खुश हूँ। अरे कम ऑन मिस्टर कपूर, आपके घर पर फंक्शन हो और हम ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? आपको याद नहीं, इशिका की शादी पर तो मैं कनाडा से सारे प्रोग्राम कैंसिल करके यहाँ आया था, और इस बार तो मैं मुंबई में ही हूँ, तो फिर ना आने का तो सवाल ही नहीं उठता। और वैसे भी आज का पूरा दिन तो मैंने आपके लिए रिजर्व करके रखा है, और फिर आपकी शादी में भी तो आना है मुझे। बिल्कुल, और मेरी शादी के लिए आपको आना ही होगा। विक्रम जी जरूर। आइए। नमस्ते। नमस्ते। आइए। मामा जी, सिड कहाँ है? पांजे वो एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में फंसा हुआ है। वो क्या है, एक जर्मन कंपनी के साथ कोलैबोरेशन की बात चल रही है ना। अब वो आता ही होगा। वरी नॉट, ही इज ऑन द वे। मामा प्लीज देखिए, आप ये अगले 2 दिन थोड़ा सा उसका वर्कलोड शेयर कर दीजिए। मतलब उसकी सगी बहन की शादी है, उसका यहाँ होना ज्यादा जरूरी है। काम तो होता रहेगा ना, आप प्लीज उसे समझाइए। ओ पुत्र, मैंने उसको बहुत समझाया, बहुत समझाया। अब तू कह रहा है तो एक बार और समझा दूंगा मैं उसको। मामा जी प्लीज, आप अभी उसे फोन करिए, उसे समझाइए कि उसका यहाँ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी 2 दिन के लिए वो काम नहीं कर सकता, बस। ओ अभी लो जी। थैंक यू। सिड भी ना यार। यार सिड फोन चक ले, उठा ले फोन। और लगता है बंदे की नींद ही नहीं टूटी। जब इतनी चढ़ जाती है तो पीते ही क्यों हैं ये लोग? ओ सिड। सर, आपने कुछ कहा? नहीं, तूने कुछ सुना? नहीं। जाना या वो आप एक्स्ट्रा पैक। थैंक यू ऋषभ। वेलकम। अब सुन, काफी मेहमान आ चुके हैं, उनकी देखभाल की जिम्मेदारी तेरी है। गो टेक केयर ऑफ हिम। ठीक है भैया। क्या हुआ? को सोच सोच के सबको अपनी तरह समझने लग जाता है।
जानता हूँ यार, सिद्धांत कल रात को देर रात तक पार्टी कर रहा था, नशे में धुत था, अभी तक उठा भी नहीं होगा। मामा जी ने कहा कि किसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में है, तो ये नहीं कब। ओहो, देखो अभी स्ट्रेस मत लो ना यार, एक ना एक दिन ना सिद्धांत का भांडा जरूर फूटेगा। भगवान देख रहा है ना सब कुछ। लेकिन आज स्माइल करो, शादी है। सर, बाहर लड़के वाले आ गए। ओके, थैंक यू। सबको बता दो और दादी को तुम खुद अपने साथ यहाँ ले आओ। आरती और जो भी सामान लाना है सब तैयार करके जल्दी से ले आओ प्लीज। आई गॉट इट। हेलो, आई एम शिप्रा शर्मा। मैं नताशा और मिस्टर राम कपूर की सासू माँ हूँ। नो नो, मतलब कि मदर इन लॉ। मैं इस रिश्ते से बहुत खुश हूँ। मैम जाहिर सी बात है, बहुत खुश हैं। आप अपने कॉस्ट्यूम और अपनी ज्वेलरी के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? एक्चुअली ये सब मैंने जो कुछ भी पहना है ना, इट्स वेरी एक्सक्लूसिव। मैं आपको बताती हूँ क्या। These are my standards. और ये साड़ी भी बहुत एक्सक्लूसिव है। और ये ज्वेलरी, यहाँ तक कि ये बिंदी भी। शिप्रा, हाँ तो मैं ये कह रही थी, ये जो कंगन मैंने पहने हैं, वो सब मैं आगे खुद चेक कर जाएंगे कि आज आप इतने बड़े एम्पायर की मालकिन बनने चाह रही हैं। क्या प्लानिंग है, क्या तैयारी है आपकी? मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। हाँ, मैं फोन करती हूँ। अब तो चले। इस समय तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि मुझे अंदर होना चाहिए, क्योंकि मेरे भाई की शादी है, इसलिए प्लीज अगर आप लोग मुझे जाने दे तो। मैम कुछ तो बोलना पड़ेगा। हेलो, नहीं मैं खुद आती, मैं बाद में बात करती हूँ। अरे हेलो,
शादी से पहले रोमांस मैं समझ सकता हूँ, लेकिन यहाँ जगह कुछ ज्यादा क्राउडी नहीं है। भाई अगर आप कहें तो प्राइवेसी में कहीं। चुप करेगा तू? कुछ भी बोलता रहता है। और तू यहाँ पर बाहर कर क्या रहा है? अंदर काम नहीं है तेरा? चल। भाभी चलिए। भाभी वैसे आप मुझसे नाराज तो नहीं है ना? यस, दैट्स लाइक अ गुड भाभी। अब देवर भाभी में थोड़ी बहुत मजाक मस्ती तो होनी चाहिए ना, राइट? एक्चुअली भाभी, ये देवर भाभी का रिश्ता ये मैंने सिर्फ फिल्मों में देखा है, आज तक कभी इसे रियल लाइफ में महसूस नहीं कर पाया। सुना है इस रिश्ते में अजीब सी मिठास होती है, एक अपनापन सा होता है, जैसे भाई बहन के रिश्ते में होता है। और आपके साथ में वो सब एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। सर तो मैं भी कितना बड़ा पागल हूँ, मैंने कब से आपको दरवाजे पे रोक रखा है। अगर भाई ने देख लिया तो भरी महफिल में मुर्गा बना देंगे मुझे। चलिए। हाँ, मुझे लगता है वरमाला शुरू भी हो गई। हाँ जी। चलो। अब जल्दी से जयमाला मुंडे नु पिटा दो। कार्तिक झुक जाओ भाई, अभी से बीवी के आगे झुकने की आदत डाल दो, आगे चलकर आसानी होगी। झुकना मत, झुकना मत, झुकना मत।